रोटरी क्लब गुना रायल द्वारा मानव सेवा के सिद्धांत को साकार करते हुए मंगलवार को निःशुल्क कृत्रिम पैर और LN4 प्रोस्थेटिक हैंड शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में गुना के अलावा देश भर के कई शहरों से ऐसे मरीज आए जिनके हाथ या पैर अलग हो चुके थे। किसी किसी के तो हाथ और पैर दोनों नहीं थे। शिविर में मरीजों को कृत्रिम उपकरण दिए गए हैं, जिनके बाद मरीजों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जागी है। उपकरण मिलने के बाद मरीजों की खुशी देखते ही बन रही थी। बता दें कि रोटरी रॉयल क्लब गुना द्वारा लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य जारी हैं। क्लब के सदस्य भारी भरकम राशि खर्च करके मरीजों को कृत्रिम उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को एबी रोड स्थित रोटरी रॉयल भवन परिसर में बड़े स्तर पर शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्लब के प्रांतपाल राहुल श्रीवास्तव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जबकि महावीर विकलांग सहायता समिति के अध्यक्ष शांति भंडारी, क्लब के आगामी कार्यकाल के प्रांतपाल प्रदीप पाराशर, सह प्रांतपाल राहुल पांडे विशिष्ट अतिथि के आसंदी से पहुंचे और ग्रुप गुना रायल के सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। रोटरी क्लब गुना रायल द्वारा आयोजित शिविर में गुना और अशोकनगर के अलावा शिवपुरी, विदिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी मरीज कृत्रिम पैर और प्रोस्थेटिक हाथ लगवाने पहुंचे थे। मरीजों ने बताया कि उपकरण न होने की वजह से वो अपनी दिनचर्या में भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब जीवन के नित्य कर्म करने के साथ रोजगार की मुख्य धारा से जुड़ने की उम्मीद भी उनके भीतर जागी है। मरीजों ने क्लब के सदस्यों का हृदय से आभार जताया है। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप जोगी। कहाँ रहते हैं आप? आवन। जी बताएं, पैर कैसे कटा आपका? जी बीमारी गैंग्रीन बीमारी बनी थी जी कब? ये 1 साल हो गया पूरा। तो जब से आप क्या करते थे आप? कुछ नहीं कर पा रहा है। जब से मजदूरी करते सर, पहले मकान का काम करते थे, चुनाई बुनाई वगैरह, बुनाई वगैरह होते। पर अब कुछ नहीं कर पा रहे। आज शिविर लगाया है, सिविल लगाया, उसमें पैर लगवाना है। पैर लगवाना है, फिर उसके बाद देखते हैं, उम्मीद है कुछ बन जाए तो कुछ करेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीनारायण मेरा जी। कहाँ रहते हैं आप? मुजर कॉलोनी गुना में। जी कैसे हादसा हुआ ऐसा आपको? जी पैर का क्या एक्सीडेंट हुआ है? 98 तो फिर जब से अभी तक क्या करते थे आप? मैंने कैंटीन चलाई, रेलवे का कैंटीन संचालन किया। उसके बाद परेशानी बढ़ने लगी, टैक्सी लाने। अब नया पैर लगेगा, क्या उम्मीद है आपको उससे? मैं दुकान चलाऊंगा, थोड़ा चाय पानी कुछ नाश्ता पानी। उम्मीद है? उसके बाद हाँ उम्मीद है, अगर पैर में खड़ा हो जाता हूँ तो काम करता हूँ, चाय दुकान चलाऊँ। और इससे पहले जो आज पैर नहीं लगाता, उससे पहले क्या मतलब कैसे चलते थे? क्या रेलवे का कैंटीन था, आपके द्वारा संचालन करता था, आपके कैंटीन। अच्छा, थोड़ा बहुत अब सोच उम्मीद जागी है आपके क्लब के द्वारा। कुछ डोनेशन मिल जाता है, टैक्सी में ले लूँगा। अब टैक्सी चलाओगे? शिविर के लिए पानीपत हरियाणा, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, गंजबासौदा, लटेरी, विदिशा, साथ ही पिछोर, अशोकनगर ज़िला, गुना ज़िला तो चूँकि हमारा गृह ज़िला है, शिवपुरी ज़िला, इन सभी जगह से हमारे पास में इसके पेशेंट्स आए। कई पेशेंट्स, यदि आप अंदर जाकर देखेंगे, एक महिला है जिनकी दोनों टांगें नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं। आप सोचिए कि उनकी लाचारी कितनी होगी कि वह अपने नित्य क्रम के लिए भी दूसरों पर आश्रित हैं। जब वो यहाँ से पैर लगाकर जाएंगे, फिटमेंट लगाकर जाएंगे और उस फिटमेंट का जब वो उपयोग करना सीख लेंगी, तो आप सोचिए कि उनके जीवन में कितना बदलाव आएगा। एक बिटिया है आरजू खान जो अंदर बैठी हुई है, उस बेटी के दोनों पैर बचपन में जल गए थे और उसके दोनों पंजे नहीं हैं। वो पैरों में रबड़ बांध के चलती है। उन पैरों के पंजों की जगह, उस पंजे की जगह उसके ऐसे पैर इस तरीके से चौड़े हो गए हैं और उन पर वो वजन देकर चलती है। जब उसको हम पंजा लगा देंगे दोनों पैरों में, तो उसके जीवन में एक नई अनुभूति आएगी। ऐसे ही एक और बालक है सौरभ करके, जिसके दोनों पैर नहीं हैं, दोनों पैर उसके एक्सीडेंट में कट गए हैं। एक श्रीलाल चिराड़ करके बंदा है जिसका एक हाथ और एक पैर एक्सीडेंट में कट गया है। शौकत खान जी हमारे बीच में है जो कैलीपर लगवा रहे हैं, जो रावगढ़ से हैं और स्वयं पार्षद भी हैं। एक महिला है जो सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन उनको कैलीपर अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया था, उनको कैलीपर लग रहा है। एक सोनू शर्मा करके एक बंदा हमारे बीच में जिसको जांघ के ऊपर से पैर कटा हुआ है। इस तरीके के कुछ अलग अलग तरीके के केस हमारे बीच हैं। एक हाथ था जो पौनी से ऊपर कटा हुआ था, उस हाथ के लिए हमने उनको कोटा भेजने का निर्णय ले लिया है, उनको हम कोटा भेज रहे हैं। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।
से हम ये सारी व्यवस्थाएं जमाएंगे। मैं समझता हूं कि आज हम उसमें लगभग 90% से ऊपर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। एक तरफ हमारी भोजनशाला चल रही है, एक तरफ हमारा कैंप चल रहा है, अंदर हम लोगों ने वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। लगभग मान के चलिए लगभग 6 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा इस कैंप पर रोटरी क्लब गुना रॉयल कर रही है। शहर के उन सभी गणमान्य नागरिकों का और रोटरी रॉयल के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस कैंप को करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरी डिजिटल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का